भाई मैच तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, नहायत ही वन साइडेड डिफीट। और मतलब अब कुछ कहने के लिए कुछ बाकी नहीं है। आई एम मेकिंग दिस वीडियो आउट ऑफ डेस्परेशन, टू बी ऑनेस्ट। वांटेड टू शेयर सम वर्ड्स एंड जस्ट गेट इट ऑफ माई चेस्ट। फर्स्ट पहले मैच की बात करेंगे। मैच हमने पहले बैटिंग की। आई डोंट नो बैटिंग क्यों की, बट चले ठीक है, आपने बैटिंग की, आपने सोचा हमसे चेज़ नहीं होगा, इंडिया के साथ हम करंट सिचुएशन में वैसे ही फंस जाते हैं। ठीक है, एक ठीक था, फेयरली बेटर डिसीजन था बाय रिजवान। इशू वहीं का वहीं है, हमारे पास ओपनिंग ही नहीं है और हमारे पास सेकंड ऑप्शंस भी कोई नहीं थे। हमारा साइम इंजर्ड हुआ, हमारा फ़खर इंजर्ड हुआ, फ़खर के बाद हमने कहा "ओ भाई साहब अब कौन ओपन करेगा"। यार ऐसे नहीं होता। लाइक दिस इज़ नॉट हाउ यू मैनेज थिंग्स। आपके पास इवन कि मैं तो ये कह रहा था आप उस्मान को भी खिला सकते थे, आप उसको लेके गए थे, उसका तो होम ग्राउंड था, वो तो वहीं खेलता रहा है, वहीं पला बड़ा है वो। तो आप उसको चांसेस देते इससे अच्छा, तो क्योंकि दोनों के लिए पहला मैच होता है चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए, इमाम के लिए भी और उस्मान खान के लिए भी। तो वाई नॉट उस्मान खान, आप उसको खिलाते। एनीवेज आपने इमाम से शुरू किया। इमाम और बाबर दोनों ही डिफेंसिव प्लेयर्स थे। बाबर ने ऑफेंस की कोशिश की, वो आउट हो गए। उसके बाद फिर वही सिलसिला एक एक करके सारे जाते जाते हैं, आपको पता है, फिर प्रेशर लेते जाते हैं। अब मुझे ये क्यों नहीं समझ में आता कि यार कि मतलब कौन सा ज़माने की क्रिकेट खेल रहे हो यार। आपकी डॉट्स इतनी ज़्यादा हुई जा रही हैं, हुई जा रही हुई जा रही हैं। कंपैरेटिवली इंडिया की आप बैटिंग देख लें, उनको लग ही नहीं रहा कि वो बैटिंग कर रहे हैं। मतलब वो ऐसा लग रहा है कि इट्स देयर ब्रेड एंड बटर, पता लग रहा है कि इट्स देयर ब्रेड एंड बटर। आपकी वो फील क्यों नहीं आ रही? मतलब आपकी इतनी लूसी किस्म की बैटिंग चल रही है कि आप काँप काँप के आप खेल रहे हैं कि किसी तरह बस ऑफ स्ट्राइक चले जाएँ, किसी तरह बस सिंगल हो जाए। और उनका ये है कि मतलब फ़ील ही नहीं हो रहा कि वो बैटिंग कर रहा है। मुझे तो पता ही नहीं लगा, मैं जब मैच देख रहा था, मैं एक मोमेंट पे देखा कोहली 40s में खड़ा हुआ है, एक दूसरे मोमेंट में देखा 80s में पहुँच गया वो बंदा। हाउ इज़ ही मैनेजिंग दैट? हाउ इज़ ही डूइंग दैट? दैट इज़ ब्रेन्स, इंटेंट एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ स्किल, जो हमने अभी तक डेवलप ही नहीं की है। हम वहीं के वहीं अटके हुए हैं, पुराने 80s की 70s की क्रिकेट खेल रहे हैं मेरा ख्याल है हम। चलें जी, वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। सऊद शकील ने भी बहुत ही स्लो करके उन्होंने 60 कर ली है। उसके बाद फिर आप अपनी विकेट देते हो, वो भी एक रैश शॉट मारते हुए, वो भी मुझे समझ नहीं आई। या तो आप श्योर शॉट छक्का मारते बाहर फेंकते स्टेडियम से, फिर समझ में आती है आपने 90 बॉलें क्यों खेली हैं फिर। चलें वो आउट हो गए, ठीक है। उसके बाद आप रिजवान को देख लें, रिजवान साहब ने तो अन्नी ही पा दिया यार। मतलब ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं भाई, मुझे तो नहीं समझ में आ रही। मतलब एक टाइम पे हम 90s किड्स, हमने मैचेस देखे हैं जब शोएब अख्तर यूज टू स्टीम इन चार्ज एट द बैट्समैन, टेरराइज हिम, उसको डरा धमका के आउट करता था अगर उससे वैसे कोई स्विंग सीम सीम नहीं हो रही होती थी तो। और मतलब हमारे तो हालात ही बहुत माड़े हैं। अभी तो हम चले बैटिंग की बात कर रहे हैं, बैटिंग के भी हमारे पास इंजमामुल हक था भाई, वो अग्रेसर था, अच्छा भला हिटर बैट्समैन था। हमारे पास एक ऐसा बैट्समैन नहीं है जो उनको चार्ज कर सकता हो, एक नहीं है। खुशदिल शाह था, खुशदिल शाह ने थोड़ी बहुत उसने 38 से कोई ने खाले कोई रन बनाए, वो भी आउट हो गए। और तैयब ताहिर पे मैं बात करना चाहूँगा भाई, वाई इज़ ही देयर? आप जब इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गए, दिस इज़ नो एक्सक्यूज़ कि जी आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर कम है तो इसलिए जी इसको एक्सक्यूज़ कर दो। वाई शुड वी एक्सक्यूज़ हिम? भाई वो पैसे ले रहा है, ही इज़ टेकिंग अ ह्यूज सम ऑफ मनी, और वो वहाँ पे जाके इंटरनेशनल लेवल पे खड़ा हुआ है उनके साथ। जब कोहली, शिरस सैयद इन लोगों के साथ खड़ा हुआ है तो वो उस लेवल का प्लेयर है तो खड़ा हुआ है ना। उसमें वो सेल्फ बिलीव, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नज़र ही नहीं आता। और चलें वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात तो बात की है, उसमें वो लाइक एक इंटेंट नज़र नहीं आती। एंड 2 दफ़ा लगातार फेलियर हुआ, आई थिंक देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क देयर। उसकी सिलेक्शन ही क्यों की थी फिर आपने? आप उसकी जगह पे इतने अच्छे प्लेयर्स इरफान खान न्याजी को आप यहाँ पे छोड़ के गए, उसको पिछले इतनी सारी सीरीज से आप ट्रेन करते हैं, इस चैम्पियंस ट्रॉफी में आपने ड्रॉप कर दिया, क्यों भाई? और वो गन फील्डर भी है, उससे उससे अच्छा मेरा ख्याल है शादाब खान के बाद सबसे अच्छा फील्डर वो आया आपके पास। तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि भाई वो क्यों नहीं था टीम में। उसके अलावा सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके स्पिनर पे था। आपके पास पार्ट टाइम स्पिनर चल रहे हैं, ठीक है, आप उन्हीं के बेसिस पे आप मैचेस नहीं जीत सकते भाई। नहीं हो सकता यार। वहाँ कुलदीप यादव बॉल कर रहा है, रविंद्र जडेजा पार्ट टाइमर से ज़्यादा वो फुल टाइम स्पिनर है, अच्छा भला स्पिनर है वो। वो अच्छी वाली घुमा लेता है। अक्षर पटेल अक्सर का अक्सर करके वो ऐसी ऐसी विकेटें निकाल देता है अक्सर, आप उसको देख लें। इंडिया के पास बॉलिंग डेप्थ इतनी थी, बैटिंग डेप्थ कितनी थी। यार मैं ये समझता हूँ ये मैच हम हारे हैं। एक तो चलें हम इंटेंट की बात करते हैं, हम बात करते हैं मैनेजमेंट हमारी वीक थी, उसने सही प्लान्स नहीं दिए या हमसे एग्जीक्यूट नहीं है, वॉट एवर।
मैं ये भी मानता हूँ कि भाई ये पुअर टीम सिलेक्शन की वजह से हारे हैं मैच। और ये बात पहले भी एक्सपोज हो गई थी, न्यूजीलैंड वाले मैच में हमने देख लिया था ना, हमसे सिंगल डबल हो रहे, वही सिचुएशन आज भी थी, सिमिलर सिचुएशन थी, हम क्रैम्प अप हो गए रूम के लिए, हमें समझ नहीं अब क्या करें अब क्या करें। ओ भाई आप उसने उसने श्रेयस अय्यर को आपने देखा बैटिंग करते हुए, कभी रिवर्स मार रहा है वो, कभी ट्रेडिशनल स्वीप कर देता है, पीछे चौका ले लेता है। यार ये तरीका होता है, आप उसकी लाइन लेंथ भी काटते हैं बॉलर की। रोहित शर्मा ने आते ही अग्रेस किया हमारे बॉलर्स को। अब आ जाते हैं आप बॉलिंग की तरफ। भाई स्कोर तो कम था ही था, ठीक है, 241 वैसे भी कम स्कोर है। पार स्कोर भी पार स्कोर भी 270 से 280 था, जो कि बहुत मतलब लीस्ट पे मैं आपको बता रहा हूँ। 300 से प्लस तो इंडिया को आदत है, वो आजकल मतलब जिसको कहते हैं कि रेगुलरिटी के साथ वो 300 प्लस चेस करते हैं, उनके लिए तो ये कोई बात ही नहीं थी। तो 240 उन्होंने 42 ओवर्स के अंदर अंदर चेस किया। और वो भी ऐसा किया कि मतलब शुरू से आगे वही जो हम कब से चीख रहे हैं कि भाई इंटेंट इंटेंट इंटेंट, पावर प्ले में आगे इंटेंट नज़र आया। रोहित शर्मा छक्के मारा है, चौके मारा है, अपनी वो इतनी बड़ी टिड रख के आपको, इतने इतने आपको, जितनी बड़ी उसकी टिड है उतना दूर छक्का जाता है उसका। वो भाई इंटेंट, फिर वही बात है। अच्छा वो मार के गया, उसके बाद उसने रेंज संभाल ली है, शुभमन गिल ने संभाल ली है, वो बहुत अच्छा कैरी कर रहा था मैच को। विराट कोहली आया उसके साथ, वो सेट हुआ। अब यहाँ फिर वही बात है कि मतलब हाफ चांसेस भी हमने मिस किए, या आप कह लें कि फुल चांसेस भी थे भाई। बीच में खुशदिल शाह ने जो कैच ड्रॉप किया था गिल का, वो प्रॉपर कैच होना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे आप फील्डिंग कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। और लास्ट टाइम तो मुझे ये नहीं याद कि रनआउट कब लगा था डायरेक्ट हमारे पाकिस्तानी प्लेयर से। मुझे तो नहीं याद आ रहा, आपको आ रहा हो तो भाई आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मुझे तो नहीं याद आ रहा। तो भाई ये हाफ चांसेस होते हैं, ये कैचेस होते हैं। इवन के जब शुरू शुरू में विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, उनका एज निकला पीछे थर्ड मैन पे भाई, वहाँ नसीम शाह जॉक करता हुआ आ रहा है यार। भाई ये इंटेंट नहीं होती फील्डिंग की। आपको पता है कि आपसे फील्डिंग नहीं, आपसे आपकी बॉल नहीं स्विंग हो रही, ना सीम हो रही है, ना कुछ हो रहा है। शुरू में थोड़ी सी परचेज थी पिच पे, जब शाहिन अफरीदी ने उसको बोल्ड किया था ना रोहित शर्मा को, उसके बाद तो कुछ भी नहीं था, परचेज ही नहीं थी। जब आपसे परचेज नहीं हो रही पिच से भाई, फील्डिंग फील्डिंग बचाती है आपको। यही होता होता है, मैचेस ऐसे ही चेंज होते हैं। वो जो धोनी का रन आउट था बड़ा मशहूर, जो मैच उनका सेमीफाइनल चल रहा था न्यूजीलैंड से, वो वो इतना मतलब क्रूशल पॉइंट पे हुआ था कि वो सारा मैच वहां से ले गया था, वो इंडिया का वहां से मैच ही मर गया था। तो यही चीज़ें काउंट करती हैं भाई। चले आपने फील्डिंग ही नहीं करनी, ठीक है, मतलब अब मैं ये छोड़ता जा रहा हूँ, मैं एक एक करके छोड़ता जा रहा हूँ। बैटिंग नहीं करनी है आपने, बैटिंग भी चलो हो गई जैसे तैसे करके, आपने पूरे 50 ओवर्स जिस तरह भी मैनेज किया हो गया। बॉलिंग में मैंने आपको बताया, ठीक है, परचेज नहीं हो रही, उसके बाद फील्डिंग भी हमने नहीं करनी, मतलब हमने करना क्या फिर यार, हम क्या करने गए हैं उधर। और अब हम आउट हो चुके हैं, मतलब एक टूर्नामेंट जो हम खुद होस्ट कर रहे थे, हम होस्ट नेशन थे, इतनी बात हो रही थी, ये हो रहा था वो हो रहा था, अब हम उससे खुद बाहर हो गए। लाइक दिस इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। मेरे ख्याल है टीम हमारी अप टू द पॉइंट, अप टू द मार्क थी नहीं। उससे बेहतर तो वो शादाब वाली टाइम की टीम थी जिसको हमने गालम गलोच करके साइड पे किया था, राइट आर्म फुल टॉस बॉलर कह के, और वो सारों को उनको डाल लेते। उससे अच्छा तो वो बेहतर खेल लेते, वो किंग किंग कर लेगा अपना हसन अली जो है, उनको उनको डाल लेते, वो ज़्यादा बेहतर कर लेते हैं उनसे। तो ऑर्डनरी किस्म की बैटिंग बैटिंग चल रही है, ऑर्डनरी किस्म की बॉलिंग चल रही है। शुरू में थोड़ा सा चाम था, नज़र आ रहा था कि हाँ बॉलर ने जान मारी है, जो आउट हुआ था रोहित शर्मा का, उसके बाद नथिंग 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 एट ऑल। बिल्कुल सीधा सीधा बॉल जा रहा है, सीधा सीधा जा रहा है। और अबरार जो है उसने अच्छी की, चले उसने अच्छी बॉलिंग की, 10 ओवर 28 2.8 की इकॉनमी, एक विकेट ली उसने, अच्छी बॉलिंग कर रहा था। बट फिर वही बात है, सिलेक्शन, देयर इज़ नो अदर फुल टाइम स्पिनर पाकिस्तानी स्क्वाड में ही नहीं है। वो नुमान और वो जो अपना क्या कहते हैं, गंजा साजिद साजिद खान, गंजे भाई हमारे जो हैं कटप्पा, भाई उन्हीं को डाल लेते। वो क्या आपको काट रहे थे भाई, ठीक है टेस्ट स्क्वाड के प्लेयर थे, बट वो ओडीआई में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। लाइन लेंथ से करते हैं, रेड बॉल क्रिकेट खेल के आए हैं, और बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक खेल के आए हैं। उनकी लाइन लेंथ जितनी अच्छी है किसी की भी नहीं होनी। पूरी पाकिस्तान टीम में आप उनको बोल दो 6 बॉलें एक जगह डाल दें, एक शॉट में नहीं कर सकते, वो लोग कर लेंगे। आदत है भाई उनकी, उनकी ब्रेड एंड बटर है। तो वो तो बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। अच्छे ऑप्शंस थे मेरे ख्याल है, उनको ड्रॉप कर दिया। इरफान खान न्याजी को आप ड्रॉप करके गए, इमामुल हक को आपने इतनी एंड में डाला कि अब तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, मतलब अब इट डजंट इवन मैटर नाउ। उस्मान खान को चले आप स्क्वाड में लेके गए थे, आज के मैच में आप उसको एज एन अग्रेसर रोल दे के भेजते। बाबर को कहते आप ठीक है कैरी करो, बाबर का नेचुरल रोल ही नहीं है उसका ओपन पे। उसको हमने कहा नहीं नहीं जी आपने ओपन करना, ओपन करना, उसको ओपन करने पे लगा दिया जी, किंग किंग कर लेगा, किंग कर लेगा, किंग कर लेगा। यार ऐसे नहीं होता।
दिस इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। आप पता नहीं है, आपकी कोई थिंकिंग नहीं है, आपका प्लान ए फेल होता है, आपके पास बी सी नहीं रेडी होते। शाहीन अफरीदी ने ट्राई की कि जी जिस तरह उसने विकेट की रोहित की, उसके बाद उसने शुभमन गिल को सेम ट्राई की, करता रहा वहाँ पे, और चौके खाता रहा। भाई आप देख रहे हो शुभमन गिल आपको अच्छे से फुटवर्क करके उसने आपको चौका एक उसने स्ट्रेट पे मारा है, फिर एक उसने कवर पे से निकाल दिया शॉट। अब देख रहे बंदे से उसके उससे नहीं बीट हो रही, कोई प्लान बी सी पे सोचते हो, कुछ चेंज करते हो, उसी टाइम आप कोई बाउंसर मारते हो, कोई ट्राई करते हैं कि हाँ यार चलो मैं इसको एजेस पे कुछ कोशिश करूँगी, शायद ये कोई मतलब ऑप्शन निकल आए मेरे पास, कोई अपॉर्चुनिटी निकल आए। बट बहुत ही टूथलेस किस्म की बॉलिंग थी, टूथलेस किस्म की फील्डिंग चल रही थी। मतलब हाफ चांसेस बन रहे हैं, कोई रनआउट का चांस बन रहा है कोहली का, वो मिस हुआ। मतलब कुछ कोई हता पता नहीं है भाई, मैं तो बहुत बेजार हूँ। अब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि दिस इज़ अ टर्निंग पॉइंट फॉर अस। हमें सोचना चाहिए। एक पॉइंट था, हम कहते थे कि यार चलो कोई नहीं यार, बॉयज़ प्लेड वेल, अच्छी फाइट की, ये बात कर रहा हूँ 2000s के एरा की, और हम जीतते जीतते कभी जीत जाते थे कभी हार जाते थे। इस तरह से 2010s का जो एरा है 2011 के बाद से, वो मिसबा की जो नहुसत थी वही चली। 2011 सेमीफाइनल हारे मोहाली में, उसके बाद से वो ऐसी नहुसत है ना, ऐसी ख़त्म ही नहीं हुआ। मतलब वो शैकल्स ही नहीं ब्रेक होते हमारे माइंड के, और वो फिर ऐसा हुआ कि 2020s तक भी हमारी टीम में कह सकता हूँ कि बहुत बेहतर थी। 21 22 अच्छे वर्ल्ड कप्स के थे हमारे। इवन T20 की बात कर रहा हूँ मैं। एशिया कप भी हमारा इतना इतना खैर एशिया कप तक तो बात वैसे ही बिगड़ गई थी। 23 ऑनवर्ड्स मैं कहूँगा कि यार ऐसा डाउनफॉल चल रहा है ना पिछले एक डेढ़ साल से। और ये नसीम शाहीन, ये बॉलर्स एक्सपोज नहीं होते थे, बैट्समैन होते थे कि इन्होंने रन नहीं किए, वो ये भी उतने ही कसूरवार हैं मेरे हिसाब से। तो नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा इनसे। आपने आज देख लिया होगा कोई, मतलब मैं तो कब से अपने दोस्तों के साथ शेयर करता रहता हूँ कि यार बॉलर्स बच जाते हैं। शाहीन नसीम लास्ट मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी ये बॉलर साइड पे हो गए थे कि हाँ यार चलो कोई बात नहीं, बॉलर्स चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बैट्समैन से नहीं हुआ ना, देखो T20 का टारगेट था, उनसे नहीं चेज हुआ भाई। T20 बनते ही नहीं थे उस मैच में भी। 270 280 से ऊपर रन नहीं बनने थे न्यूजीलैंड के। आखिरी के 10 एक ओवर में हमने इतने रन खाए, हमारी डेथ बॉलिंग ही फारिग हो गई थी। आज तो डेथ बॉलिंग की बारी नहीं आई खैर, तो उस पर हम क्या ही बात करें। तो भाई मेरा अलमिया ये है, पाकिस्तानियों और मेरे भाइयों बहनों सबसे मेरी इल्तिजा भाई ये है कि स्पोर्ट्स जो है ना, मेरा ख्याल है कि अक्कासी करता है एक सोसाइटी के माइंडसेट की। और वो माइंडसेट हमारा टिमिड है, वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, एंड वी कांट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, वी कांट यूज़ दिस थिंग हियर। तो ये अलमिया नज़र आ रहा है। ठीक है, अलमिया इसका मेरा ख्याल है अभी रिसेंट ईयर्स में तो कोई हल नहीं है। आप मेरिट को जब तक मौका नहीं देंगे, जब तक आप मेरिट को अप नहीं करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना। फ़हीम अशरफ क्यों आए हुए हैं टीम में? बीपीएल के परफॉर्मेंस पे खुश दिल आए हैं, बीपीएल के परफॉर्मेंस में। वाई? आई डोंट नो वाई। आपके पास इतने अच्छे बैट्समैन हैं, बॉलर्स भी, मैं नहीं मानता कि बॉलर्स नहीं है। मैं आपको अभी एग्जांपल्स नहीं, टेस्ट टेस्ट के सर्किट में हमारे पास वो बॉलर्स काम कर सकते हैं, यहाँ क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते यार, मुझे बताओ। वो उनको बॉलिंग उनकी डिफरेंट हो जाएगी बॉल हुई। चलें ठीक है, रेड बॉल वाइट बॉल में थोड़ा डिफरेंस तो होता है, इतना मुझे भी पता है। ओल्ड बॉल से करते हैं ना, ओल्ड बॉल में कितना भी डिफरेंस है भाई। ओल्ड बॉल रेड का भी वही है, वाइट का भी वही है। आई हैव नो नो आइडिया कि क्या सिलेक्शन थी, क्या टीम लेके गए थे, हमारे सिलेक्टर्स क्या कर रहे हैं, हमारी मैनेजमेंट क्या कर रही है। उसके पास कोई दूसरा प्लान नहीं होता, कोई तीसरा प्लान नहीं होता, कोई भाई कोई ऑल्टरनेटिव्स नहीं होते, कोई वे आउट नहीं होता यार। आप कोई एक रैम शॉट ही मार सकता था कोई बैट्समैन, मुझे बताओ कोई इनोवेटिव शॉट देखा आपने? छक्का ही कोई 45वें ओवर में जाके छक्का लगा आपका, पहला छक्का पूरी इनिंग्स का। उसके बाद दूसरा छक्का हारिस रऊफ ने मारा है। बॉलर आके छक्के मारे हमारे, और वो उनके पहले ओवर में रोहित शर्मा ने इतनी अपनी मोटी सी तोंद निकाल के वो छक्का मारा उधर। भाई नहीं यार, नहीं होगा, नहीं होगा भाई। मैं तो मशवरा दूंगा, क्रिकेट श्रिकेट में अपने बहुत इन्वेस्ट कर लिए, बहुत टाइम पैसे लगा लिए, ख़त्म करो उसको। ठीक है भाई, नहीं होगा हमसे। मैं नहीं देख सकता इसको इस तरह से। मैं ये बहुत बड़ा टॉर्चर है। एक ही हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, उसमें भी हम अगर फारे हैं तो फिर हमारा एज अ नेशन फिर हम क्या करते हैं यार, हम क्या कर रहे हैं फिर? व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ऑल दिस? मैं क्या कर रहे हैं फिर हम? वेस्ट कर रहे हैं यार टाइम। मेरा ख्याल है हमें जो है ना ये ख़त्म करना चाहिए। इतनी इनकी पेज और इतना इनके ये डैकरम शैकरम है, गरीब मुल्क हैं भाई हम। ये खुद ऑडीज़ वगैरह अफोर्ड कर लेते हैं प्लेयर्स, इधर बीपीएल शीपीएल यहाँ पे खिलवा लो उनको। यहाँ पे आप देखो उनके छक्के देखो कैसे जाएंगे। इंटरनेशनल पे आके वो उनसे खेला नहीं जाता। बस भाई,
यही था मेरे लिए तो।